हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ में एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है आपका डायरेक्टिंग। चैप्टर डायरेक्टिंग में आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। तो बेटे डायरेक्टिंग जो है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा। पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। आफ्टर दैट प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट होता है आपका स्टाफिंग। देन आपका होता है डायरेक्टिंग और आपका लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग आता है स्टाफिंग के बाद। तो बेटे कहीं ना कहीं स्टाफिंग का थोड़ा सा रोल होगा इसमें। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या रोल है, क्या कनेक्शन है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के बीच में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1। और आज अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीनिंग एंड एलिमेंट्स। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पर जो भी मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ उन क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ताकि आप डेली बेसिस पर अपने छोटे छोटे लेक्चर्स तैयार करके उसकी आप तैयारी करें पूरे सब्जेक्ट की। बेटे अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहता है तो पेड कोर्स के लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और पेड कोर्स बहुत ही कम प्राइजेज में आपको अवेलेबल होता है। और पेड कोर्स के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहली बात तो पेड कोर्स में आपको हमारे कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। अगर कोई बच्चा दूर है हमसे पहुंच नहीं सकता तो उसको हम ईमेल करते हैं, अदरवाइज आप हमारे सेंटर से इसकी हार्ड कॉपी भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं। लाइव क्लासेस दी जाती हैं आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व कराने के लिए। रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है एज पर दी CBSE पैटर्न, क्योंकि आपको पता है कि CBSE डेली बेसिस पर अपने पैटर्न चेंज करती रहती हैं। कभी MCQ बेस, कभी सब्जेक्टिव, कभी केस स्टडी, कभी नॉन केस स्टडी। पिछले ईयर्स के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब रिवाइज कराए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो उन दिनों में बच्चे को सबसे ज़्यादा हमारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन दिनों में आपको लॉन्ग लाइव क्लासेस दी जाएंगी रिवीजन के लिए। साथ ही में आपको मिलेगा व्हाट्सएप सपोर्ट, कि व्हाट्सएप पर जैसे आप कोई और बुक रीड करते हैं, आप कोई और पब्लिकेशन का कोई मटेरियल रीड करते हैं, कोई आपके यहाँ होम एग्ज़ाम होते हैं, आपके होम एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन पेपर आप करते हैं, तो उसकी कोई केस स्टडी आप डिस्कस करना चाहें तो वो आप व्हाट्सएप सपोर्ट का यूज़ करके करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम आज के लेक्चर पे। आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर? तो चलिए डायरेक्टिंग की फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट मीनिंग पर आते हैं। देखिए, तो डायरेक्टिंग क्या है। अगर आप में से कोई बच्चा इस डायरेक्टिंग का इंग्लिश मीनिंग चेक करें, अगर आप गूगल पे इसका मीनिंग चेक करें डायरेक्टिंग का, वैसे आप सब समझते हैं कि डायरेक्टिंग डायरेक्शंस देना। इंग्लिश में डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं डायरेक्टिंग, दैट वी आर डायरेक्टिंग टू समवन एल्स, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू समवन एल्स। लेकिन बेटे जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टिंग का मतलब केवल इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्टिंग का मीनिंग है, जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टिंग का मीनिंग है, वो थोड़ा सा वाइड है, वो थोड़ा सा बड़ा है। अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। अगर आप सोचेंगे कि जो इंग्लिश में डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है बिजनेस स्टडीज में भी वही होता है, तो आप एग्जाम में 101% गलती करके आएंगे। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग रेफर्स टू, डायरेक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, टू द प्रोसेस ऑफ, कि क्या है डायरेक्टिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टिंग एक सिंगल वर्ड नहीं है। मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि ये तो होता ही है, साथ ही साथ लोगों को गाइड करना, उन्हें काउंसिल करना, उन्हें समझाना, उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें लीड करना। यानी कि सिंगल मीनिंग, सिंगल वर्ड के अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर
ये सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। यानी कि जब एक सीनियर अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसे गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है, काउंसिल करता है, अगर कुछ भी ऐसा करता है, व्हेन अ सीनियर डज ऑल दीज फंक्शंस, ऑल दीज थिंग्स फॉर अ सबॉर्डिनेट, दैट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। जब एक सीनियर अपने जूनियर को गाइड कर रहा है कि देख भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, काउंसलिंग कर रहा है कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता, तेरी परफॉर्मेंस डाउन क्यों हो रही है, दैट इज काउंसलिंग। उसको मोटिवेट करता है, उसको लीड करता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग इज नॉट अ सिंगल वर्ड, डायरेक्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 वर्ड्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और हम ये काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब सर इसका स्टाफिंग से क्या लेना देना था? बेटे स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग द राइट पीपल टू द राइट जॉब। हमने लोगों को काम पर तो रख दिया, लेकिन अब वो काम करेंगे कैसे? जब तक हम उनको डायरेक्शंस नहीं देंगे, यानी कि जब तक हम उन्हें इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, गाइड नहीं करेंगे, काउंसिल नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई द डायरेक्टिंग इज कनेक्टेड विद द स्टाफिंग। स्टाफिंग लोगों को काम पर रखता है, डायरेक्टिंग उन लोगों को इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर होगी। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पे। सो बेटे देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं एज पर दी एनसीईआरटी। तो पहला एलिमेंट होता है सुपरविजन, दूसरा एलिमेंट होता है मोटिवेशन, थर्ड एलिमेंट होता है लीडरशिप और फोर्थ एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो मैंने यहाँ पर अभी वर्ड्स लिखे थे, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग, इनको हमने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। और वो 4 कैटेगरीज हैं सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर को आप मान लीजिए हम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुपरविजन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको मोटिवेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको लीडरशिप के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। आई होप क्लियर होगा आपको। बेटे लेंदी चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। ठीक, तो ध्यान से एक एक छोटा छोटा लेक्चर आराम आराम से करते हुए आपको चलना है। तो देखिए जी, अब हम आते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, यानी कि हम पार्ट 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन की। सुपरविजन, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और अगर आप लोग कहीं पर मेरे नोट्स बनाते हैं, वैसे देखिए एक सिंपल बात बताऊं, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको जो मेरी क्लासेस से समझ में आए, ठीक, अगर आपने पेड कोर्स नहीं भी ले रखा तो बेटे नोट्स ज़रूर बनाया करो। आपके लिए 1 मिनट 1 सेकंड का काम है, आपको इस टाइम पर अपनी वीडियो पॉज कर देनी है और जो सुपरविजन की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है वो आपको लिख लेनी है। तो सुपरविजन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है सुपरवाइजर। अब ये सुपरवाइजर कौन होता है? मैंने यहाँ पर एक इमेज दी है, यहाँ पर ये 4 वर्कर आपको दिखाई दे रहे हैं और एक वर्कर यहाँ है, ये थोड़ा इनसे अलग है। ये जो पर्सन है ये इन्हीं के बीच में से एक पर्सन होता है, ठीक, लेकिन इनसे थोड़ा सीनियर होता है, इनसे इसको काम थोड़ा ज़्यादा आता होता है। तो इस सीनियर पर्सन को हम बना देते हैं सुपरवाइजर। अपने पास एक वर्ड लिख लीजिए, ओवरसी। ओवरसी मतलब ऊपर ऊपर से उनके काम को देखना। अब ये जो इमेज है ये आपको ओवरसी वर्ड के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करेगी। जब आपके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो आप उनके काम को ओवरसी करते हो, उनके काम को देखते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उनको हेल्प करते हो, उनको सपोर्ट करते हो, उनको एडवाइस देते हो, उसको गाइड करते हो। तो ये काम एक सुपरवाइजर का होता है। जो सुपरविजन या जो वर्ड सुपरवाइजर है ये मोस्टली जो फैक्ट्री लेवल वर्किंग होती है वहां पर ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज। दूसरी बात, सुपरवाइजर का एक और बड़ा रोल होता है, अभी मैं आपको रोल्स ऑफ सुपरवाइजर भी बताऊंगा। सुपरवाइजर आप ये मानिए कि मैनेजमेंट हर जगह खुद तो नहीं पहुंच सकता, वर्कर्स के बीच में मैनेजमेंट तो नहीं आ सकता,
तो मैनेजमेंट अपना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वर्कर के साथ रखता है जो उनके रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाए। जैसे आप सपोज करिए वर्कर्स सोचेंगे चलो भाई लाइट कहीं जल रही है जलने दो, मशीन ऑन रह गई मशीन ऑन रहने दो, लेकिन सुपरवाइजर उस काम को देखता है कि भाई कहीं पर भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिसोर्सेज वेस्ट होंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात, जो सुपरवाइजर है वो गाइड करता है एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली पूरा कर पाए। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन, करेक्ट। एंड द फंक्शन ऑफ सुपरविजन इज परफॉर्म्ड बाय द सुपरवाइजर। ठीक, सुपरवाइजर के लिए कभी कभी एक वर्ड और भी यूज होता है जिसको हम फॉरमैन बोलते हैं, FORMAN, फॉरमैन। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, देखिए सुपरविजन या आप ये कह सकते हैं ये जो नीचे लिखे हैं दीज आर द एक्ट्स ऑफ सुपरवाइजर, ये वो काम है जो सुपरवाइजर करता है। तो सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द वर्कर्स। यानी कि ये जो पर्सन यहां पर था, ये जो हमारा सुपरवाइजर है, ठीक, ये वाला, ये रेड वाला जो है, ये हमारा सुपरवाइजर फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखता है अपने वर्कर्स के साथ। ये एक लिंक की तरह काम करता है, एक कनेक्शन है बिटवीन दी वर्कर्स एंड बिटवीन दी मैनेजमेंट। अब बेटे ध्यान से सुनना, वर्कर्स के पास होती हैं प्रॉब्लम्स और मैनेजमेंट के पास होती है इंफॉर्मेशन या कोई टारगेट। मैनेजमेंट से वर्कर तक और वर्कर से मैनेजमेंट तक प्रॉब्लम और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। दैट इज द एक्ट ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर प्ले अ की रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ग्रुप यूनिटी, करेक्ट। इन लोगों के बीच में यूनिटी बनाए रखने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। भाई आप सोचो 25 लोगों का एक ग्रुप था, अगर हम इनमें से किसी को सुपरवाइजर नहीं बनाएंगे तो अगर टारगेट अचीव ना हो पाए तो कल को आप किससे पूछोगे जाके, ठीक, किससे बात करोगे 25 लोगों में से? सुपरवाइजर प्रोवाइड्स गुड ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। बेटे अगर कोई नया इंप्लॉई आता है उसको काम सिखाने का काम भी कौन करता है? सुपरवाइजर करता है, करेक्ट। तो ये काम होते हैं किसके? सुपरवाइजर के। और आगे आते हैं, सुपरवाइजर विद गुड रिलेशनशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड अप हाई मोरल अमंग दी एम्प्लॉइज। ये अपने वर्कर्स का मॉरल इंप्रूव रखता है, उनका हौसला बढ़ाता रहता है। अ गुड सुपरवाइजर एनालाइज द वर्क परफॉर्म्ड। आपने जो काम करा वो उसको चेक करता है और आपको टाइम टाइम पर क्या देता रहता है? फीडबैक देखता रहता है कि कैसे आपको अपना काम इंप्रूव करना है। क्लियर? आई होप यहां तक की क्लास आपको क्लियर होगी। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या करा? आज हमने फर्स्ट लेक्चर में ये समझा कि डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग का मतलब केवल इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है। डायरेक्टिंग एक वाइड वर्ड है इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं: सुपरवाइजर, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एज पर दी NCERT। फिर हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा जिसका नाम था सुपरविजन। द एक्ट इज परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर, और क्या क्या काम करता है वो सब मैंने आपको बताए, क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने आपको बताई। हमारे सिलेबस में, CBSE सिलेबस में केवल इतना ही है, ठीक, कि सुपरविजन क्या है और सुपरविजन की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक करेंगे, लीडरशिप, एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। अगर किसी बच्चे ने, कि हर एक बच्चे को देखनी चाहिए नेक्स्ट क्लास जो होगी, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही बढ़िया क्लास है, आपको मजा आएगा समझने में और पढ़ने में, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।